हम बहुत परेशान होकर हमने हर जगह से मदद मांगी और कहीं से भी हमको मदद नहीं मिली। जो आज़ाद समाज पार्टी के बंदे हैं, सुनने में ये आया कि वे उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर आप उत्तराखंड में घुस गए तो हम आपको जान से मार देंगे और आप घुस कर दिखाओ, हम आपको यहाँ से भगा देंगे। सुनने में यही आया। कई संगठन हैं, उन सभी संगठनों से भी मदद मांगी और जैसे कि बीजेपी की सरकार है, ना कोई बीजेपी वाला आया, ना कोई बसपा वाला, ना कोई कांग्रेस वाला, किसी ने कोई मदद नहीं की। तो हम परेशान होकर अपने भाई लोकेश कटारिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परेशान होकर हम मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप आए और हमारी मदद करें। जो आज़ाद समाज पार्टी के बंदे हैं, सुनने में ये आया कि वे उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर आप उत्तराखंड में घुस गए तो हम आपको जान से मार देंगे और आप घुस कर दिखाओ, हम आपको यहाँ से भगा देंगे। सुनने में यही आया। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये 15 जून को मेरा छोटा भाई लोकेश कटारिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो वे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमें न्याय दिलवाने का काम कर रहे लोकेश कटारिया जी। जो आज़ाद समाज पार्टी के बंदे हैं, सुनने में ये आया कि वे उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर आप उत्तराखंड में घुस गए तो हम आपको जान से मार देंगे और आप घुस कर दिखाओ, हम आपको यहाँ से भगा देंगे। सुनने में यही आया। देखो, जो लोग यहाँ के जो लोग हैं उत्तराखंड के, जो हमें ना न्याय दिलवा सके, लेकिन जो हमारा भाई लोकेश कटारिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमें न्याय दिलवाने का काम कर रहे, वे लोग उसे भी रोक रहे, उसे भी गाली दे रहे, उसे भी मारने की धमकी दे रहे कि अगर आप यहाँ उत्तराखंड में घुस गए तो हम आपको जान से मार देंगे। जो मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई ने ऐसा कौन सा गुनाह करा जो वो हमें न्याय तो दिलवा रहा। मैं चाहती हूँ कि हमारे भाई जितने भी आसपास क्षेत्र के हैं, 15 तारीख में आने वाली 15 तारीख में जितने भी हमारा समाज है, क्या बिल्कुल ही मुसलमानों के गुलाम हो गए? बिल्कुल ही मुसलमानों के गुलाम हो गए। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने समाज को, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समाज टोडा अतमाल में 15 जून को यहाँ पर इकट्ठा होगा और लोकेश कटारिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमें न्याय दिलवाने का काम कर रहे, आप उसे भी सपोर्ट करो और हमें भी सपोर्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, आना चाहिए हमारे भाइयों को। हमारा पता है जो रुड़की के पास टोडा अतमाल गाँव पड़ता है, आप उसमें आने की कृपा करें। मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो 3 तारीख की घटना है, 3/5/2025 की, और उसी घटना को लेकर हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। 4 जून में हमने ये धरना रखा हुआ है। यहाँ हम बहुत परेशान होकर हमने हर जगह से मदद मांगी और कहीं से भी हमको मदद नहीं मिली, तब जाके हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। क्योंकि हमने हमारे जो समाज के कई संगठन हैं, उन सभी संगठनों से भी मदद मांगी और जैसे कि बीजेपी की सरकार है, ना कोई बीजेपी वाला आया, ना कोई बसपा वाला, ना कोई कांग्रेस वाला, किसी ने कोई मदद नहीं की। तो हम परेशान होकर अपने भाई लोकेश कटारिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परेशान होकर हम मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप आए और हमारी मदद करें, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। जबकि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ये घटना इतनी बड़ी घटना हुई है। अगर इतनी बड़ी घटना के होने के बाद भी अन्याय करने वाले लोग जीत जाएं और न्याय वाले की अगर हार होगी, तो ये हमारी हार नहीं, ये पूरे पूरे मतलब अदर समाज की भी, सभी की हार होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्याय करने वाला चाहे वो अपना हो या पराया,
अन्याय करने वाले को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके हौसले बढ़ेंगे और अन्याय बढ़ेगा। जब तक अन्याय करने वाला गिरफ्तार नहीं होगा, दोषी पकड़ा नहीं जाएगा, तो उनके हौसले और बुलंद होंगे और जो न्याय की मांग करने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? ऐसे तो वो दबकर रह जाएंगे, वो किससे उम्मीद लगाएंगे? क्योंकि शासन प्रशासन भी पता नहीं कैसे चुप्पी साध कर बैठा है। कोशिश तो हमने बहुत दूर तक कर ली, कोई आने को तैयार नहीं, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई लोकेश कटारिया से उम्मीद लगाकर आज उनसे मदद की उम्मीद लगाकर उनसे मदद मांग रहे हैं। तो भाई हमारी मदद करें, आप हमारे पास यहाँ आए और हमारी मदद करें। जय भीम। और बहनों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राधा है, टोडा आतमाल की रहने वाली हूँ। 3 तारीख को ये झगड़ा हुआ था रविदास मंदिर को लेकर। पूरे परिवार को मुसलमानों ने बहुत मारा था, जिसमें वाजिद प्रधान है, साजिद है, वकील है, शकील है, शहजाद है, फारूक है, गफ्फार है। ये सभी एक ही परिवार है। हम सबको निकारे के पूरे गांव के मुसलमान हैं, लेकिन एक ही परिवार है। इस परिवार ने मेरी 15 साल की बेटियों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी घर में घुसड़ कर मारा। और मैंने पूरे ही संगठन को चंद्रशेखर तक भी बात पहुंचाने के काम करा, मंजीत नोटियाल को भी, मतलब जितने भी संगठन बने हुए हैं भीम आर्मी वालों के, मैंने सबको ही मदद मांगी, पर मुझे किसी ने भी मदद नहीं मिली। देखो, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, या बसपा का कार्यकर्ता हो, या भीम आर्मी का कार्यकर्ता हो, या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, मैंने सबसे ही मदद मांगी, लेकिन मुझे किसी ने भी मदद नहीं दी। प्रशासन से भी मदद मांगी, मैं कहाँ गई, एसपी देहात के पास में गई, एसएसपी के पास में गई, आईजी के पास में गई। मैं पूरा ही जहाँ तक भी मुझे घूमना था, मैं 1 महीना इस कदर घूमी कि मैं उन लोगों की जब भी रेस्टिंग नहीं हुई, जब भी मैं ऐसे ही खुले में घूम रहे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इतना कुछ होने के बाद भी वे लोग ऐसे ही घूम रहे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। देखो, हमें भी पता कि ST में जांच हो, लेकिन फोक्सो में कोई जांच नहीं है। और जब भी मैं ऐसे ही घूम रहे, अब तंग आकर परेशान होकर मैं अपने भाई से 4 तारीख में गांव टोडा कल्याणपुर, जो ये रविदास मंदिर की भूमि है और बाबा साहब का ये पार्क है, मैं परेशान होकर, जब मेरी किसी ने भी सुनाई नहीं करी, तो मैं 4 तारीख में मैं धरने पर बैठ गई। चलो कोई ना कोई मेरी वहाँ भी मदद करेगा, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, जिसमें परिवार भी खाने से भी परेशान है, भूख का मरने की नौबत आ गई। लेकिन जब भी किसी के दिल में ये हमदर्दी नहीं है कि कोई उनकी मदद करे। मैं तंग होकर, परेशान होकर, बिल्कुल इतनी मासूम होकर, मैं अपने भाई से, लोकेश कटारिया से मेरा छोटा भाई है, मैं अपने भाई से सारा कहीं घूम कर मैं अपने भाई से मदद लेना चाहती हूँ। लोकेश कटारिया के बारे में मुझे पता चला कि वो अच्छा है, वो समाज के लिए मरता है, मिटता है लोकेश कटारिया। लेकिन मुझे कहीं से लोकेश कटारिया का नंबर मिला। मैं लोकेश कटारिया से मदद मांगती हूँ लोकेश कटारिया से। भाई आकर मेरी मदद करे और हमारा हौसला बढ़ावा और हमें न्याय दुआवा। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे। और भाई, मैं तो लोकेश कटारिया तेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप यहाँ टोडा आतमाल में आओ और आकर हमें मदद दिलवावा और हमें इंसाफ दिवावा, हमें न्याय का काम करें। हम कोई वैसी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने गुरु महाराज जी का, रविदास जी का और बाबा साहब पार्क की लड़ाई लड़ रहे। उस संविधान की लड़ाई लड़ रहे जिस संविधान की लोग बात करें कि हमारे बाबा साहब ने केवल हमें अधिकार नहीं दिया, हमारे बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया। जो आज उसका जगह जगह विरोध हो रहा, और जो ये राजनीति करते हैं ना, ये राजनीति के टुकड़े तोड़ रहे। जितने भी नेता हैं, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बसपा का है, चाहे वो भीम आर्मी का है, जो भी है, ये राजनीति का टुकड़ा तोड़ रहे। और मैं तो लोकेश भाई, तेरा मुझे कहीं से पता चला कि अच्छा लड़का है, ये समाज के लिए मरता है, मिटता है। और मैं लोकेश को 1 बार नहीं 2 बार अपने भाई को
बुलाना चाहती हूँ कि आकर यहाँ से ये जो महिलाएं ये पन्ने में पड़ी, ये सारा दिन धूम में पड़ी और मुझे भी आज 5वां दिन है भाई यहाँ आकर नहीं देखा कि यहाँ ये मर रही या जीरी भूखी या प्यासी, किसी ने एक पानी का घूंट भी नहीं दिया। उन संगठनों का क्या आग्रह है